नहीं हाथ में, अब तो हमारे पास यंत्र आ गया है, बस उस यंत्र के माध्यम से अध्ययन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, सुनाई हो रही है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुन लिया और ऐसे बस यंत्र की व्यवस्था कर दी गई है, तो हम तो बोले घर बैठे सुन लेते हैं। अब तो काम करते करते हम सुन लेते हैं। किचन में चल रहा है, हम बना रहे हैं, रसोई तैयार हो रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इसलिए अब तो ना तो महाराज के प्रवचन सुनने की आवश्यकता है, प्रवचन सुनना मतलब साक्षात जाने की आवश्यकता नहीं है। अब स्वाध्याय ग्रंथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम लेकिन अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं मर्यादाहीन भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर विनयाचार भी जा रहा है। हाँ, उसमें आप कितनी विनय करोगे? बोले एक चौके पर विराजमान करके शास्त्र का अध्ययन करना, विनय के साथ हाथ जोड़ करके भक्ति पूर्वक, और एक मोबाइल में खोल करके पढ़ लेना, क्या मोबाइल में आपकी वैसी श्रद्धा रहेगी? अब तो सहज हो गया है, हमने ऐप खोला असुरों, कैसे भी हो। मैं बात को समझना कहाँ ले जा रहा हूँ। और एक ग्रंथ को माथे पर विराजमान करके सावधान खड़े हो जाइए, विनय के साथ स्थान दे करके फिर हम अध्ययन करते हैं भक्ति पूर्वक। उसका प्रभाव और उसका प्रभाव जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ से तत्व ज्ञान होता है क्योंकि विनयाचार है। और शास्त्र में लिखा हुआ है, मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विनय के साथ श्रुत का जो अध्ययन किया जाता है वो भी प्रमाद रहित होकर के। कैसे? प्रमाद रहित होकर के। विणीण सुध मधीजम पमाद रहित। विनय सहित प्रमाद रहित होकर के शुद्ध का अध्ययन करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर आप विस्मृत भी हो जाते हैं, आप भूल भी जाते हैं, तो परभव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। आपने विनय के साथ प्रमाद रहित होकर के अध्ययन किया है और आपको याद नहीं, स्मरण नहीं, आप भूल पे जाते हैं, तो वहाँ पर लिखते हैं वह सुत केवल ज्ञान का कारण बनता है।